और अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा क्या है कलयुग में? भगवान के नाम का जप करना। तो भगवान के शुद्ध भक्त भगवान को नहीं भूलते और भगवान कभी अपने शुद्ध भक्तों को नहीं भूलते। ओके, 14 ये चैप्टर, ये श्लोक कंप्लीट हुआ। श्लोक आप लोग अनुवाद पढ़ेंगे तो ये सब आपको फिर से मिल जाएगा। 15वां श्लोक पे जाएंगे। उसके पहले कुछ प्रश्न है, पूछ सकते हैं आप लोग। किसी का कुछ प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है, कोई डाउट है किसी के मन में? ओके, ठीक है। 15 श्लोक सुंदर है। तो इसमें अब अब देखिए, दुनिया में एक चीज याद रखिए, जब तक परिणाम न मिले आदमी कुछ कार्य करने के लिए उत्साह नहीं मिलता, बराबर। जैसे अम, बच्चों को हम कहते हैं कि अरे बेटा, अगर आप पढ़ाई करोगे, पास हो जाओगे तो आपको चॉकलेट मिलेगा या आपको साइकिल देंगे। तो ऐसे कुछ प्रॉमिस करते तो बच्चा उत्साह के साथ अपनी पढ़ाई करता है। या ऑफिस में हम जाते हैं तो बॉस कहता है अगर आप लोग इतना परफॉर्म करोगे तो इतना परसेंट आपको एज अ इनाम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो रिवॉर्ड के बिना कुछ करने की इच्छा नहीं होती। ये भौतिक संसार में बद्ध जीवों का लक्षण है। बिना रिवॉर्ड कोई कुछ करना नहीं चाहता। तो 15वें श्लोका में 16वें श्लोक में बताया गया कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, और विशेष रूप से शुद्ध भक्ति, ठीक है, तो आप जो है क्या रिजल्ट आएगा। अब पिछले बार अंबिका चरणपुर के घर पे एक प्रोग्राम था, तो एक माता जी ने पूछा कि मरने के वक्त में क्या ध्यान करूंगी, होगा कि ध्यान नहीं होगा, भगवान के बारे में सोच पाएंगे कि नहीं सोच पाएंगे, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, हम भक्ति में आए हैं सुखी रहने के लिए, दुखी रहने के लिए नहीं, राइट। कितने लोग भक्ति में दुखी रहने के लिए आए हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। कोई दुखी रहने के लिए आया क्या यहाँ पे? तो हम दुखी नहीं होने के लिए आए। तो हमेशा बाहर दुनिया में चिंता है, यहाँ पे भी आके चिंता करने का क्या फायदा। तो हम भक्ति में आए हैं सुखी रहने के लिए, भगवान की सेवा करके सुखी होने के लिए। तो हमको ये सब चिंता होनी ही नहीं चाहिए कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा नहीं होगा। वो हमारे हाथ में वैसे भी नहीं है। हमें खाली इतना याद रखना चाहिए कि भगवान ने हमें जो उपदेश दिया है उसका पालन करना, ठीक है। हाँ, जैसे बहुत से धर्मों में लोगों को चिंता होती है, अरे मरते वक्त हमारे मुंह से हमारे भगवान का नाम निकलेगा कि नहीं, मैं कुछ ये खा लूं पर नुकसान ना हो जाए, ये अलाउड है कि नहीं, ये हराम है, ये हलाल है। 2400 घंटा टेंशन में रहते। हम भी उसी टेंशन में रहेंगे तो फायदा क्या है। तो भगवान कोई डंडा लेके तैयार नहीं बैठे गलती की और मारना है, ऐसा नहीं है। भगवान बहुत दयालु पिता है। हाँ, तो हमें वो सब चिंता करना ही नहीं। मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आएगा नहीं याद आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब कुछ नहीं सोचना है। हमें खाली इतना ध्यान रखना है कि भगवान ने कहा है कि नित्य नियमित रूप से सततम उनका नाम कर कीर्तन करना है, भक्ति करना है। तो उसमें जितना आपके लिए प्रैक्टिकल है, थोड़ा हल्का सा एफर्ट डालना चाहिए। नहीं तो ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। टाइम सबके पास होता है, मिलता नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा सबके पास रोज का 2 घंटा है, लेकिन इतना तो है कि वो 1 या 2 माला और रोज 10 मिनट भगवत गीता पढ़ सके या आधे घंटे जब कर सके। और बहुतों के पास तो 2 घंटे भी है अच्छे से। तो वो आपने डिसाइड करना है। लेकिन आपका समय जो है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो समय निकल जाएगा। तो हमको ये नहीं सोचना है कि मरते वक्त भगवान का ध्यान होगा नहीं होगा, हमारी चिंता ही नहीं है। तो भगवान की चिंता है। हमारा काम है भगवान की भक्ति करना। मरते वक्त उनके धाम जाएंगे नहीं जाएंगे वो उनका चिंता है, उनका चिंता उनके ऊपर छोड़ दो, आप भी परेशान हो। तो हमें क्या करना चाहिए, नियमित एक शेड्यूल होना चाहिए जिसमें हम रोज भगवान की एक आरती, हाँ, भगवान का नाम जब 2 माला 4 माला 8 माला 16 माला 32 माला, जिसकी जो क्षमता है जितना समय है वो आप डिसाइड कीजिए, लेकिन नियमित होना चाहिए। दैट इज द की। नित्यशः सततम, याद रखिए, भगवान ये चीजें बहुत बार बोलते हैं, नित्यशः सततम नित्य युक्तस्य। रेगुलर, रेगुलर इज द की वर्ड टू गो बैक फ्रॉम बैक टू गॉड। नियमित होना चाहिए। विश्वास मानिए, आप नियमित करेंगे ना, आप इतने स्ट्रांग बन जाएंगे जीवन में कि आप जीवन में बड़ी से बड़े दुख को झेल सकते हैं। लेकिन वो नियमित होना चाहिए। डिपेंड इस पे नहीं डिपेंड करता कितना भक्ति कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं कि नहीं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, करत करत अभ्यास के जड़ीमती हो तो सुजान। तो रोज 4 माला कर रहे हैं, 8 माला कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, लेकिन रोज। तो अब भगवान की भक्ति का लाभ क्या है? भगवान कहते हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म, माम उपेत्य, मुझे पाने के बाद, माम उपेत्य यानी माम उपेत्य, मुझे पाने के बाद पुनर्जन्म,
फिर से जन्म नहीं होता, कहा दुखालय शाश्वतम। ये जो शब्दों को ध्यान में देखिए, माम उपेत्य यानी मुझे पाने के बाद पुनर्जन्म, फिर से जन्म, कहां पर, दुखालय शाश्वतम, यह संसार जो दुख की जगह है और अशाश्वत है, दो शब्द दिए भगवान, दुख का घर और अशाश्वत। ठीक है। अब दुनिया में आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे संसार दुख का घर है तो चलेगा, मैं मेरे पत्नी के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे परिवार समाज के लिए मैं दुख उठाने को तैयार हूँ। समझता क्या है? हाँ, मैं दुख उठाऊंगा। इसके लिए दूसरा वर्ड भी है क्या, अशाश्वतम। आप उठाने को तैयार हो दुख, तो भी आप यहाँ नहीं रह सकते। कोई कहेगा दुख है तो चलेगा, ठीक है यही हम यही रहेंगे भले दुख है तो भी। तो भगवान कहते दुख है, एक तो दुख है, दूसरा पे रह भी नहीं सकते। कोई कहेगा ना चलेगा, अब आदत होगी दुखों की। कभी कभी क्या होता है, दुखों की आदत हो जाती है। जैसे जो अभी जो लोग लोकल स्टेशन के बगल में नहीं रहते, तो उनको ट्रेन में रात में नींद नहीं आती, क्योंकि ट्रेन कितना आवाज आता है, घड़घड़ घड़घड़ घड़घड़। लेकिन जो लोग स्टेशन के बगल में रहते हैं उनको ट्रेन बंद हो जाए तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनको हमेशा ट्रेन का आवाज चाहिए, सीटी का आवाज होना चाहिए, घड़घड़ घड़घड़ घड़घड़, और वो इंजन आवाज मार रहा है। या जो लोग गटर के बाजू में रहते हैं, जब तक वो गटर की खुशबू नहीं जाएगी या बदबू नहीं जाएगी उनको नींद नहीं आएगी। हाँ, आप में एक दिन चले जाएंगे तो हमको नींद नहीं आएगी इतनी बदबू में, लेकिन वो जब तक उनको कहीं आप बगीचे में बिठा दोगे कि आपसे यहाँ सो और फूल रख दोगे, उनको नींद नहीं आएगी रात भर, जो गटर के बगल में रहते। तो आदमी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। दुख है तो भी कहेगा ठीक है भाई, रोज की बात है, नया क्या। शरीर को भगवान ने ऐसा बनाया है। जैसे मैं आप अगर इस समय वृंदावन जाए गर्मी में, अभी मई में इतनी गर्मी आप में नहीं रह सकते, लेकिन आप बाहर निकलिए, रेगुलर लाइफ चल रहा है लोगों का। उधर के जो लोग हैं रेगुलर हो रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है उस 48 डिग्री 48 डिग्री में। बाइक पे घूम रहे हो, हवा सब हो रहे हो, आराम से घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। फल वाला फल बेच रहा है, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, खरीदारी करने वाला खरीदारी कर रहा है। मैं आप उधर जाएंगे तो एकदम जमा में जाएंगे, उनको आदत हो गई है। तो कोई भी आदमी इस संसार में दुखालय बोल के रह लेगा, ठीक है यार दुख की आदत होगी, रोज की बात है। हाँ, जैसे एक टाइम था इंडिया में, भारत में, हर 2 महीने में सुनने को मिलता था यहाँ बॉम्ब फूटा, यहाँ बॉम्ब फूटा, राइट। स्पेशली 2007 से 2013 तक हमेशा सुनने को मिलता था, आज यहाँ बॉम्ब फूटा, आज वहां बॉम्ब फूटा, कभी बैंगलोर में, कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी पूना में। तो हम इंडियंस को आदत हो गई थी, ठीक है यार रोज ही बम फूट रहा है, क्या बात है, आदत हो जाती है। हाँ, इनफैक्ट लोग पूछते भी, अरे यार तुम्हारे यहाँ बहुत दिनों से बम नहीं फूटा, मतलब इतना शांति क्यों है। हाँ, सो कोई कहेगा दुख है चलेगा, हम रहेंगे। तो भगवान सेकंड एडजेक्टिव देते हैं, दूसरा विशेषण क्या, अशाश्वतम। भले वह दुख वाली स्थिति आपको सुख लगने लगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। तो भगवान कह रहे हैं मां पेट मेरे पास आने फिर से जो जन्म है। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट रखिए, क्वेश्चन पूछना तब अनम्यूट कीजिए अपने आप को। फिर से पुनर्जन्म नहीं होता, कहां पर, दुखालय शाश्वतम न अनुवंती, न आपनुवंती, नहीं आता वो महात्मा, ऐसी महान आत्मा। महान आत्मा कौन, जो नित्य भगवान का नाम जप कर रहा है, नित्य भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, नित्य भगवत गीता पढ़ रहा है, जो सतत, इसके पहले वाले श्लोक में आप समझ लीजिए, जो नित्य भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, श्लोक पढ़ रहा है। तो नापनुवंती महात्मा समसिद्धि परम गति, परम गतः, उसे परम गति प्राप्त होती है, समसिद्धि। ओके, तो ये जो है परिणाम है भक्ति करने का। तो भगवान इसमें प्रभुपाद जी क्या क्या बातें बता रहे भगवान, कि जो भगवान की भक्ति करता है वह परम धाम को प्राप्त करता है, इस भौतिक जगत में फिर से नहीं आता। कोई कहेगा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है एक तो दुख का घर है ये, और दूसरा टेम्पररी है, अशाश्वत है। ठीक है। तो और भगवान, और फिर समसिद्धि, जो भगवान के परम भक्त हैं उन्हें परम गति प्राप्त होती है। तो परम भक्त मतलब जो नियमित रूप से, यानी अपना नियम नहीं तोड़ते, वही महात्मा कहलाते हैं। तो जीवन में नियम होना चाहिए, हम सबके जीवन में नियम होना चाहिए। हाँ, क्वांटिटी बात की बात है, ज्यादा जब कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जितना जब कर रहे हैं उतना रोज होना चाहिए।
कभी कम, कभी ज्यादा, कभी नहीं, कभी जीरो, वो वर्स्ट है। वो ऐसा आदमी कभी परम गति नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन जिस व्यक्ति ने नियम बना लिया है, भले वो एक माला का नियम हो, लेकिन उसका नियम है कि एक माला किए बिना मैं खाऊंगा नहीं, या मैं सोऊंगा नहीं, या 2 माला या 4 माला, जो भी आपका शक्ति है, आपकी अभी योग्यता है, तो आप विश्वास मानिए आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ओके, तो ये इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जो परम धाम यानी भगवान का धाम। तो वैदिक शास्त्रों में वैसे परम भगवान के धाम को क्या कहा गया है? अव्यक्त और अक्षर। अव्यक्त यानी, व्यक्त मतलब दिखना, मतलब नहीं दिख रहा है, जो अव्यक्त है यानी जो हमें दिखाई नहीं देता, तो भगवान का नाम इस समय तुम नहीं देख सकते। अक्षर, क्षर मतलब जो गिर जाए, क्षर होना, यानी जैसे झरना बोलता, झर रहा है, चूने की आपकी दीवार होती है, फिर आप देखते हो धीरे कुछ समय के बाद वो झरने लगता है सब। हाँ, उसमें दीवार का रंग गिरने लगता है, मिट्टी गिरने लगती है, छत से जो भी गिरने लगता है, उसको क्या कहते हैं? झरना। झर से क्षर शब्द बना है, क्षर गिर जाना। अक्षर मतलब जो गिरता नहीं है। तो भगवान का नाम क्या है? अक्षर है, वो कभी गिरता नहीं है, शाश्वत रहता है, और वह परम गति है। शिष्य समसिद्धि परम गता, परम गति यानी उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जैसे दुनिया में लोग क्या सोचते हैं, अमेरिका चला गया मतलब बेस्ट, उससे अब, पहले जमाने में लोग गांव में रहते थे, धीरे धीरे हुआ कि भाई गांव में पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है, परिवार का पालन पोषण नहीं हो रहा है, तो गांव से लोग कहाँ जाने लगे? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, ऐसे जगह आने लगे। हाँ, तो सब आके अब शहरों में रहने लगे। अब धीरे धीरे शहरों में पैसा कमा रहे, पूरा नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो पिताजी गांव से शहर आए थे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, शहर से यूएस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। लेकिन मैं ये सोचता कि अब अमेरिका और लंदन के में जो हमारे लोग गए हैं, उनके बच्चे जब उनको पैसा नहीं पूरा पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे? गांव में पैसा पूरा नहीं पड़ा, मुंबई आ गए। मुंबई में पैसा पूरा नहीं पड़ रहा है, तो अब अमेरिका, यूएस, लंदन जा रहे हो। अब वहां पैसा नहीं पूरा पड़ेगा तो कहाँ जाओगे? उसके बाद तो बांग्लादेश में जाके कमा नहीं सकते, नहीं, चलो बांग्लादेश जाएंगे, पाकिस्तान। तो परम मतलब उसके बाद कुछ नहीं, बस वहां पे अब पूरा पड़े न पड़े आपको वही रहना। तो वैसे ही जो भगवान का धाम है, परमम गताम है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर है ये? फिर महात्मा शब्द का परिभाषा देते प्रभुपाद जी। महात्मा यानी वह व्यक्ति जिसने परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया हो। हाँ, महात्मानस माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। चौथे अध्याय में महात्मा शब्द की परिभाषा भगवान स्वयं देते हैं कि महात्मानम तुमाम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित, जिन्होंने दैविक प्रकृति की, दिव्य प्रकृति की, यानी मेरी शरण की, भगवान दिव्य है ना, तो जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करे परंपरा में। और फिर देखिए एक बड़ी अच्छी चीज लिखते हैं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, दे ग्रेजुअली डेवलप डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये तात्पर्य में आप लोग इसको देख, एक मिनट, 16वां नहीं, 15वां चैप्टर में आप बीच में जाएंगे तो मिलेगा आपको। इन अदर वर्ड द बियॉन्ड प्रोग्रेशन, हाँ, बीच में देखिए ऊपर से 5वीं 6ठी लाइन, the Mahatmas received transcendental message from realized devotees and thus gradually developed devotional service in Krishna consciousness। जो महात्मा होते हैं धीरे धीरे भक्ति विकसित करते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। तो अब तक जो मैं बता रहा था प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से ही बता रहा हूँ, इतने सालों से, इतने समय से, जो कि हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे, लेकिन ग्रेजुअली, झटके में कुछ नहीं होता जीवन में। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए। दे ग्रेजुअली डेवलप डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they want to be transferred to any spiritual planet। तो धीरे धीरे, क्रमे क्रमे पायलोक भव सिंधु को, हमें भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ना है, चलते रहना, रुकना नहीं है, ये भी याद रखो। हाँ, कोई सोचे हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ना है तो कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ने का मतलब कि हमें नित्य रोज जप करते जाना है, फिर 1 साल 2 साल 4 साल के बाद जैसा आपका सामर्थ्य उसको बढ़ाना है, फिर बढ़ाना है समय के साथ। फिर जब आप और एक्सपर्ट हो गए तो और आगे बढ़ाना है, रुके नहीं रहना। ठीक है,
तो रुकना भी नहीं है और अपनी परिस्थिति के अनुसार बढ़ाते जाना है। और अगर आप बढ़ा नहीं पाए तो भी जो है उस पर तो डटे रहते हैं। तो एक दिन तो रिटायर होना ही है, जिंदगी भर तो आदमी काम नहीं करता, एक दिन बूढ़ा होना ही है, तो उसके बाद आपको समय मिलेगा और आप पूरी तरह भक्ति में लग सकते हो। तो हमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान न दें, परिवार के ऊपर ध्यान न दें और रोज घर में झगड़े हो पत्नी से, बच्चे बिगड़ जाए और बाद में फिर उनकी चिंता में भक्ति छोड़ दें, ऐसे भी होता है। तो परिवार के रूप में हमारी जिम्मेदारी है पत्नी का ध्यान देना, बच्चों का ध्यान देना, अपने शरीर का ध्यान देना। तो हो सकता है शुरू में कम भक्ति हो, लेकिन शरीर स्वस्थ रहेगा, बच्चे सेटल हो जाएंगे। और होता है, एक उम्र के बाद होता ही है। यानी बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रहने, ठीक है, तो बच्चे भी कहीं सेटल हो गए तो आप फिर रिलैक्स होकर भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जुड़े रहना बहुत जरूरी है, जुड़े रहना बहुत जरूरी है। एक उम्र के बाद फिर आपको टाइम है, तो अगर आपने भक्ति का अभ्यास किया है अभी से तो उस समय भक्ति कर पाएंगे। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन, कुछ डाउट है किसी का, नहीं समझ में आया? यस, सूर्य प्रकाश शुरू, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, 16 श्लोका। तो अब जो है, देखिए दुनिया में देखा जाए तो कोई चीज अच्छी नहीं होती जब तक किसी खराब चीज से उसकी तुलना नहीं की जाए, ये याद रखिए। दुनिया में कोई भी चीज अच्छी कब लगती है? जब खराब चीज की तुलना होती है। हाँ, तो अपने आप में कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। आपने देखा होगा माँ बाप बच्चों को हमेशा डांटते हैं, अरे तुमको तो बाइक है, हमारे टाइम में तुम साइकिल पे स्कूल जाते थे, या हमारे टाइम में हम चल के जाते थे, तुमको कम से कम बस का तो पैसा देते हैं हम लोग, या हमारे टाइम में तो हम घर का पूरा काम करते थे, फिर चल के स्कूल जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर घर पे खाना भी बनाते थे, तुमको तो वो सब नहीं करना है। तो उनको हम बताते भाई तू बेटर पोजीशन में है, क्योंकि जब तक आप कुछ कंपेयर नहीं करोगे किसी को लगेगा ही नहीं कि हम अच्छे। समझ लो, कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव समथिंग इज बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग, और व्हाट यू आर डूइंग इज बेटर देन समथिंग एल्स। तो कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कंपैरिजन के कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। एक सेकंड, होंगे, आप बैठिए, आएंगे थोड़ी देर। बैठ जाइए, आएंगे। तो एक बड़ी सुंदर कहानी मैंने पढ़ी थी। एक पेइंग पेइंग आपने सुना होगा, पेइंग पेइंग गेस्ट, पेइंग गेस्ट के बारे में सुना होगा। तो पेइंग गेस्ट जो होते हैं, जनरली कंसेप्ट होता है पेइंग गेस्ट का कि उनको आप, मतलब वो गेस्ट है लेकिन पे कर रहे हैं। जनरली मेहमान पैसा नहीं देते, लेकिन वो पैसा देंगे और आप वो आपके घर में रहेंगे, आप उनको खाना पीना, उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब आप दोगे, जैसे घर के परिवार के सदस्य है वो आपको पैसा देंगे ऐसे। तो एक स्त्री थी, एक माता जी थी, तो उनके घर में कुल 12 तरह कमरे थे, 15-20 लोग रहते थे उनके यहाँ पर। तो उनके यहाँ का बड़ा स्ट्रिक्ट रूल था, 28 दिन, 28 दिन वो बड़े अच्छे से बहुत अच्छा अच्छा खिलाती थी। हाँ, अच्छे टाइम, ठीक टाइम पे ब्रेकफास्ट, ठीक टाइम पे लंच, ठीक टाइम पे डिनर। लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 या 3 दिन आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको बाहर जाके खाना। तो 3 दिन में सबकी हालत खराब हो जाती थी। हाँ, क्योंकि बाहर से चाय पीना है, बाहर से चावल दाल खाना है, अपना टिफिन पैक कराना है। तो एक ने कहा, अरे माता जी आप 28 दिन खिलाती हो, 3 दिन और खिला दिया करो, क्या प्रॉब्लम है? तो माता जी ने कहा, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, पहले हम जो गेस्ट रखते थे उनको रोज देते थे खाना, लेकिन 1-2 महीने के बाद वो लोग कंप्लेन करते थे, इसमें ये बराबर नहीं है, इतना महंगा क्यों है, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, चावल थोड़ा कच्चा रह गया, ऐसे बहुत कंप्लेन करते थे, जबकि मैं बहुत अच्छा खाना खिलाती थी। तो मैंने सोचा कि ये लोगों को क्या रोज अच्छा अच्छा मिल रहा है ना, तुमको कदर नहीं है। 3 दिन जब बाहर होटल का खाना खाएंगे ना, तब इनको घर के खाने की कीमत मालूम पड़ेगी। तो 28 दिन में खिलाती हूँ, 3 दिन आप बाहर से खाओ, आपको चाय भी नहीं यहाँ से मिलेगी, आप बना भी नहीं सकते, आपको बाहर से खाना। तो वो 3 दिन जब लोग बाहर खाते हैं तो उनको असली भाव भी पता चल जाता है कि चावल दाल का क्या रेट चल रहा है, सब्जी क्या चल रहा है। जैसे आप जाइए, बाहर लिखा है 60 रुपए में फुल थाली, तो 60 रुपए में फुल थाली, आप जाएंगे दाल में आपको दाल ढूंढनी पड़ेगी, खाली पानी रहता है। सब्जी में खाली आलू मिलेगा और हल्दी मिलेगी और शायद मिर्च मिल जाए। तो बोलने के लिए अच्छा है, जैसे हम लोग उड़पी गए थे तो कोई मत बोला कि प्रभु जी थाली यहाँ 100 रुपए में है,
आप बोल रहे थे प्रसाद बड़ा महंगा होगा, मैं बोला एक बार खा के देखो, वो 100 रुपए में 4 सब्जी देते हैं, राइट। कितनी सब्जी, इतनी इतनी सी 4 सब्जी, 4 कटोरी होती इतनी इतनी बड़ी, 4 कटोरी इतनी बड़ी बड़ी होगी। मैं मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने देखा जब मैं गया था यात्रा अरेंजमेंट करने, तो वो खुश हो गया, अरे वाह, हाँ 4 सब्जी दे रहे हैं 100 रुपए में, अच्छा है यार, बढ़िया है, यही खिलाएंगे भक्तों को। तो मैं मंगाया मेरे लिए, हाँ, और उज्जैन दिया लोगों ने। तो आई इतनी इतनी 4 कटोरी, और इतनी दाल, और 13 आइटम लिखे रहेंगे, दही, ये मतलब छाछ, छाछ इतना, वो इतनी सी कटोरी छाछ उसमें रहेगा, इतनी सी कटोरी में आपकी दही रहेगी, हाँ। मतलब एक रोटी भी मेरी तो खत्म नहीं होती उसमें। तो मैं 2 प्लेट ऑर्डर किया तो भी मैं आधा भूखा उठा, मतलब तो सब्जी वैसे भी हम ज्यादा खाते हैं। तो और क्या, हम यात्रा में जाते हैं तो यात्रा में क्या, यात्रा में साथ में आपको पता नहीं चलता है, अनलिमिटेड मिलता है, जो भी कैटरिंग वगैरह से बात करके थोड़ा पैसा बढ़ा के, तो हम बोलते हैं अरे ये लोग इतना लेते हैं, यहाँ 60 रुपया थाली मिल रहा है 50 में, लेकिन वहां खाइए और ये खाइए, पता चल जाता है। यात्रा में जब हम अकेले, जब मैं खुद मेरी बात करूं, जब मैं अकेले जाता हूँ वृंदावन या मायापुर या उड़पी, चला गया उड़पी गया था, आपका खाने पीने में ही आपका यात्रा खर्चा निकल जाएगा, बाकी तो घूमना फिरना छोड़ दीजिए, रहना छोड़ दीजिए। क्योंकि वो देंगे, वो लिखेंगे 120 में फुल थाली, पनीर सब्जी, एक पीस पनीर रहता है उसमें। मायापुर में बाहर एक ड्यूटी का होटल था, तो मंदिर के अंदर खाते खाते उठ गए हम लोग, मैं और समझी गए थे, हर साल ही जाते। तो बोले चलो उसके यहाँ जाते, तो देखा 4-5 सब्जी था, ये वो बोला है बहुत अच्छा है यार, 60 रुपए में इतना। वो देंगे पनीर सब्जी, देगा इतना बड़ा कटोरी में एक पीस, इतना बड़ा पनीर पीस एक रहेगा। फिर वो क्या बोलते हैं, वो क्या रहता है वो, गोल गोल सब्जी का बनाता है ना, तो नाम नहीं याद आ रहा, वो एक पीस रहेगा। ऐसे 5 सब्जी लिखेंगे, लेकिन वो आपको एक, यानी एक टुकड़े में आपको खत्म। तो आप, हमको लगता है क्योंकि हम यात्रा में जाते हैं तो उधर देखते भाव 60, लेकिन बैठ के खा के देखिए, ठीक है, वो आप एक दिन से नहीं, एक दिन से ज्यादा नहीं खा पाएंगे और पेट भी नहीं भरेगा। तो माता जी बोली कि भाई इनको भेजती हूँ बाहर 3 दिन, ताकि दुनिया देख के आए कि मैं क्या दे रही हूँ। जब इनको पता चलेगा ना मैं क्या दे रही हूँ बाहर से, तब कंपेयर करेंगे, तब मुझे अप्रिशिएट करेंगे। ये तो पहले रोज किच किच करते थे, लेकिन जब से ये सिस्टम बनाया है, आज तक एक कंप्लेन नहीं आई। हाँ, 28 दिन तक खाते खाते जब इनको थोड़ा ऐसा लगने लगता, 3 दिन बाहर खाना पड़ता, समझ जाते कि नहीं भाई ये बेस्ट है। राइट। तो कंपैरिजन के बिना कोई भी चीज अच्छा है बुरा है नहीं समझ में आता। तो भगवान जो है कंपेयर करा रहे हैं, भौतिक संसार और आध्यात्मिक जगत के बीच का कंपेयर करा रहे हैं, श्लोक संख्या 16 में। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनालोका, ये जो ब्रह्म लोक तक जो है, आ ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्म लोक तक के जो लोक हैं, पुनरावर्तिनो अर्जुन, वहां पर जाके वापस आना है, आवर्तित पुनरावर्तित, पुनरावृत्ति बोलते हैं पुनरावृत्ति करना, फिर से पढ़ना, रिविजन, उसको ने क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति करो, रिवीजन करो। तो आप जाते हो स्वर्ग, वहां से फिर आते हो, नरक जाते हो, वहां से फिर आते हो। तो इस प्रकार भौतिक जगत में चाहे वो नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे पृथ्वी हो, गोल गोल घूमना है। आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावृत्ण अर्जुन मामुपेत्य पुनर्जन्म, मामुपेत्य तो कौनते है, पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन जो एक बार मेरे पास आ जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है, उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। क्योंकि अभी समझो आपको खाली कह दिया जाए कि माँ के पेट में आपको 9 महीने में रखेंगे, आप में से किसी की हिम्मत है वापस माँ के पेट में 9 महीने रहने की? सोच के ही डर लगेगा। हाँ, 9 महीने माता के पेट में रहना आसान बात नहीं है, तो हम डर जाएंगे अभी से ही, राइट। तो इस संसार में जन्म में फिर मरना पड़ता है, जन्म का फिर मृत्यु भी है, मृत्यु का भी सोच के हम डर जाते हैं। मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा भय है। हाँ, और आप देखेंगे तो मतलब साधु संतों या जो मौलवी मौलाना है, वो इसी पे उनका दुकान चलता है, मृत्यु का डर दिखा के। और मौलाना मौलवी तो ज्यादा मृत्यु का डर दिखाते हैं, नरक की आग और जन्नत का क्या बोलते हैं, हूरे, बस ये 2 चीज है उनके पूरे धर्म में। नहीं मानोगे तो जन्नत की आग, मानोगे तो स्वर्ग में हूर देंगे आपको, बस स्वर्ग की अप्सराएं। तो इसी 2 पे पूरा
इस्लाम धर्म है, मुसलमानों का धर्म है। भक्ति बहुत अलग है। भक्ति में जो है भगवान की सेवा है, अलग अलग प्रकार के रस है भगवान के साथ, पर जन्म मृत्यु तो है और एकदम सत्य, इसे कोई नकार नहीं सकता। इस संसार में जन्म लेना और फिर मरना, ये बहुत बड़ा दुख है। तो भगवान यही बात बता रहे, माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य, जो मेरे पास आ जाता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। पुनर् न विद्यते, फिर से माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। तो माता के घर में जो कष्ट है वो सातवां तीसरा स्कंद आप पढ़ेंगे भागवतम का, थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम में, तो वहां पर बड़े सुंदर रूप से बताया किस प्रकार जीव माता के गर्भ में कष्ट पाता है। 6 महीने तक तो उसे होश नहीं रहता, 6 महीने के बाद होश आता है उसे, तो वो अपने आप को एक बंद जगह में देखता है, उल्टा लटका रहता है और अंदर अंधेरा रहता है, आधा थैली और उसी थैली में खुद टट्टी पेशाब करता है। तो एकदम बड़ी विचलित स्थिति होती है जीव की। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि इस बार भगवान माफ कर दो, अगली बार से मैं आके आपकी भक्ति करूंगा और आपके धाम आ जाऊंगा। तो अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस होना जरूरी है यदि आप कृष्ण के धाम जाना चाहते हैं। टू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मस्ट इफ यू वांट टू गो टू कृष्णा द बॉडी। यदि भगवान के अबोध जाना है, भगवान के धाम जाना है, तो आपको कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। ये एकदम सरल से साइकोलॉजी है। मेरे घर में अगर आपको रहना है तो मेरे प्रति आपको प्रेम होना चाहिए, मेरे प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, नहीं तो मैं थोड़े रहने दूंगा आपको। ये तो कॉमन सेंस की बात है। हाँ, आप मुझसे ईर्ष्या करेंगे, नफरत करेंगे, मुझसे दुश्मनी रखेंगे और फिर मेरे साथ रहना भी चाहेंगे, मेरी दी हुई फैसिलिटीज को यूज करना चाहेंगे, तो वो तो कहीं नहीं होता, राइट। तो वैसे ही भगवान के यहाँ रहना है तो भगवान के साथ भगवान से प्रेम करना होगा। आप भगवान को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन भगवान इतना चाहते हैं कि आप उनके साथ प्रेम से रहो, वहां कॉपरेट करके रहो। हाँ, वहां पे आप आंदोलन नहीं कर सकते, हमारी मांगे पूरी करो, धरना नहीं दे सकते वहां पे जो है आंदोलन, ये सबको अलाउड नहीं है। वहां पे वही रह सकते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं। तो हर व्यक्ति को उस स्तर पर आना होगा। और जब हम कहते हैं ना सततम, भगवान का सततम नित्यशः, नित्य नित्य युक्त, सतत चिंतयन्तो माम, यानी ऐसे बहुत से शब्द मिलेंगे जहां पर भगवान कहते हैं हमेशा मेरा चिंतन करता है। तो ये प्रेम का लक्षण होता है। द सिम्टम ऑफ लव इज दैट यू थिंक अबाउट दैट पर्सन, यू वर्क फॉर दैट पर्सन। प्रेम का लक्षण है कि आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं हमेशा उसके बारे में सोचते हैं, या उसकी खुशी के लिए जो कार्य आवश्यक है उस कार्य के बारे में सोचते हैं। जैसे आपका बच्चा है, अपने बेटे से प्रेम करते हैं, बेटी से प्रेम करते हैं, तो उसके उसके लिए आपको अच्छा स्कूल में एडमिशन दिलाना, तो आपको पैसे चाहिए, तो पैसे कमाने के लिए आपको जॉब या कोई बिजनेस करना है, तो आप निरंतर उस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। तो कोई कहेगा आप तो अपनी बेटी से प्रेम करते ही नहीं, आप तो बिजनेस के बारे में सोच रहे हो। लेकिन मैं बिजनेस के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? क्योंकि इस बिजनेस से मैं पैसा कमाऊंगा, मेरी बेटी को अच्छे स्कूल में डालूंगा, या मेरे बेटे को अच्छे स्कूल में डालूंगा, या मेरी पत्नी को अच्छा गिफ्ट दूंगा, या उसे अच्छा घर दूंगा। तो प्रेम का मतलब ये होता है कि आप उस व्यक्ति के बारे में या उस व्यक्ति की खुशी के लिए जिस चीज की जरूरत है या जो करना आवश्यक है उस कार्य के बारे में आप निरंतर सोचते हैं। तो जब हम कृष्ण भावना भावित होने का मतलब है आप कृष्ण के बारे में सोचते हैं और तब आप उनके धाम जा सकते हैं। तो हर व्यक्ति को ऐसा बनना पड़ेगा, तभी वो उस लोक में जहां पर पुनर्जन्म न विद्यते, जहां पर फिर से जन्म नहीं होता। एक बार पैदा हो गए तो शाश्वत वहां रहेंगे, वहां जा सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं स्वर्ग भी है, स्वर्ग भी जाकर वापस आना है। आ ब्रह्म भुवनालोका, स्वर्ग गए तो भी वहां से आपको वापस आना पड़ेगा। तो स्वर्ग और नर्क कहीं पे भी आप जाओ हमेशा नहीं रह सकते। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी, ब्रह्मलोक को सबसे टॉप मोस्ट माना जाता है। तो आप ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मलोक से भी आपको वापस आना पड़ेगा। हाँ, ब्रह्मलोक में एक अच्छी चीज ये होती है कि ब्रह्मलोक में सारे सत्वगुणी लोग होते हैं, तो आप ब्रह्मलोक में भी जाकर भक्ति करके आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्मलोक में भोग नहीं है, वहां पर सब लोग शुद्ध सत्व में है और वे सब योग ध्यान तक करके अपने आप को एलिवेट करते हैं। लेकिन जो लोग ये नहीं करेंगे उनको वापस आना होगा। तो भगवान देखिए कंपेयर कर रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, क्योंकि बिना कंपैरिजन कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा है क्या बुरा क्या है। जैसे वो स्टोरी हमने अभी सुनी,
28 दिन अच्छा खाना खिला के 3 दिन बाहर भेजते हैं, ताकि लोगों को पता चले भाई हम अच्छा खाना दे रहे थे। हाँ, कभी कभी होता है कोई भक्त मंदिर में कंटिन्यूस मंदिर में रहता है, फिर बोलता है यार प्रसाद बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं। फिर वो 2 4 10 दिन दूसरे मंदिर में घूम के आता है, तो दो ये पहले दिन तो वहां का भी खाना अच्छा लगता है, कहीं दूसरे मंदिर में जाए तो या दूसरी जगह जाए, लेकिन 2 4 दिन के बाद उसको लगता नहीं यार अपना मंदिर ठीक है। अरे मैंने बहुत से भक्तों को सुना है ऐसे बोलते हुए। तो बिना कंपैरिजन के आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा क्या है और आपको जो मिल रहा है वो अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी कंक्लूड करते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में है वो मृत्यु के समय भी भगवान के धाम जा सकता है अगर वो भक्ति में है तो। अब अगला सेक्शन लेंगे, सेक्शन 17 से 22 तक। तो सेम चीज है, भगवान मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो एक कंपैरिजन ही है। तो 17वां श्लोक जो है एक हिसाब से कुछ क्वेश्चन है? हरे क्वेश्चन? कृष्णा प्रभु। हाँ जी, कौन? रवि प्रकाश। हाँ बोलिए। प्रभु, हाँ, ये 16वें में भगवान रिबर्थ का बात कर रहे हैं, पुनर्जन्म का बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, कैसे ये पुनर्जन्म के विषय में थोड़े कैसे होता है, यानी वो भक्त की इच्छा के आधार पर पुनर्जन्म होता है, कैसे है, यानी शॉर्ट में आप समझा सकते हैं? नहीं नहीं, फिर से समझे नहीं, पुनर्जन्म कैसे होता है? हाँ, रिबर्थ का मूल कारण क्या होता है, या भक्त पुनर्जन्म की का इच्छा? हाँ, पुनर्जन्म का मूल कारण क्या है? सी एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो कोई भी रिलीजन आप देखेंगे तो एक बेसिक थ्योरी पे डेवलप होता है, और फिर उस थ्योरी को जब आप एक्सियम बोलते ना, एक्सियम्स मतलब मूल सत्य जिसको कोई प्रूफ नहीं कर सकता बट उसको माना जाता है, बिंदु हुआ, रेखा हुआ। तो ऐसे 2 3 फिलोसफीज हैं। एक फिलोसफी है कि हम भगवान के धाम में थे और इस संसार में आए। एक फिलोसफी कि हम भगवान के धाम में कभी थे ही नहीं, विष्णु के शरीर में थे और फिर आए। बट एनीवे, तो अल्टीमेटली मेरी समझ, मेरा मानना है, विश्वास है कि जीव हमेशा भगवान के साथ रहा और अपनी इच्छा से स्वतंत्र रहने की इच्छा कि मुझे भी भगवान बनना है, भगवान से ईर्ष्या करके इस संसार में आया है। हाँ, क्योंकि बाकी अगर हम फिलोसफीज को माने तो फिर ये एक तरह से अन्याय लगता है, अत्याचार लगता है जीव के ऊपर, क्योंकि जीव नित्यो नित्या नाम है, जीव तो नित्य है तो फिर इस संसार में सीधे क्यों टपका दिया गया? हाँ, तो भगवान अपने साथ भी रख सकते थे डायरेक्ट। तो साथ में ही हम रहे, और हमने कुछ गलत किया तो इस संसार में गलत किया इन द सेंस स्वतंत्र रहकर सुख भोगने की इच्छा। सो फिर क्या कहते हैं, सुख भोगने की इच्छा से संसार में आता है जीव, और अब जीव की अनंत इच्छाएं होती हैं, अनंत कोटि इच्छाएं होती हैं जीव की। तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीव बार बार अलग अलग शरीर प्राप्त करता है। जैसे ये मनुष्य शरीर में कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान, लिमिटेशन है। हाँ, हाथी के शरीर में कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है, घोड़े के शरीर में कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है, बंदर के शरीर में कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। तो भोग भोगने के लिए जीव संसार में, जीव क्या चाहता है? सुख भोगना। तो अलग अलग प्रकार के सुख के लिए अलग अलग शरीर जो है वो कैपेबल होता है। तो हमारी जो भी इच्छा स्ट्रांग है, हमारी जो इच्छा है, मूल इच्छा, उसके अनुसार भगवान एक शरीर हमको प्रदान करते हैं। कोई कुत्ता भी बन गया तो उसकी इच्छा है, मतलब वो ये नहीं बोला मुझे कुत्ता बनना है, लेकिन उसका मन कुत्ते जैसा ही है, इसलिए वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। तो कुत्ता, भगवान किसी को कुत्ता बना देते हैं या किसी को सुअर बना देते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो भगवान उसको सजा दे रहे हैं। एक्चुअली देखेंगे तो वह व्यक्ति सुअर जैसा बनना चाहता है। आप देखेंगे लोग गटर में खेल रहे हैं, कचरा खा रहे, कुछ भी खा रहे, कैसे भी रहते हैं, मतलब एकदम थर्ड क्लास जीवन। हाँ, और ऐसा नहीं, गरीब लोग, बड़े बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। तो उनकी चेतना सुअर जैसी है। तो भगवान कहते भाई आदमी के शरीर में सुअर जैसा रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आदमी के शरीर में गटर में लौटोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा तो सुअर का शरीर ले लो।
हाँ, कुछ लोग हैं अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं होते या अपने पति के लिए वफादार नहीं होते, कभी ये और कभी वहां के होते, ऐसे हजारों जगह जाते हैं। तो मनुष्य शरीर में अच्छा नहीं है ये। मनुष्य मतलब एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होना। बंदर जो है उसके लिए अच्छा है, किधर भी घूमो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के पास भी जाओ। तो बंदर का शरीर उसके लिए ज्यादा अच्छा है, कुत्ते का शरीर उसके लिए ज्यादा अच्छा है। तो जैसा मन की भावना है वैसा भगवान शरीर दे रहे हैं। तो ये कोई भगवान सजा नहीं दे रहे हैं, हमारी इच्छा से हम शरीर प्राप्त होता है। और ऑफ कोर्स इच्छा भी है और कर्म भी है, दोनों है। ठीक है, इच्छा मूल है, फिर उसके बाद कर्म भी है। हाँ, जैसे अभी कोई व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि उसका मन कुत्ते जैसा विकसित हुआ है। कर्म अच्छा किया लेकिन चेतना कुत्ते जैसी है। तो आप देखेंगे ऐसे कुत्तों को देखेंगे जो आदमी से ज्यादा सुखी है, बड़ी BMW गाड़ी में घूमते हैं, 2-2 केयर टेकर हैं, आपसे हमसे ज्यादा महंगा खाना खाते हैं, AC में सोते हैं, 2-2 डॉक्टर उनके लिए रखे गए। अब इस चीज को क्या आप क्या बोल सकते हो इसको? अगर भगवान है, कर्म है, तो फिर तो यही मानना पड़ेगा कि भाई इसके कुछ तो कर्म बहुत अच्छे हैं कि ये ऐसे इतना सुख पा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा बुरा भी किया है या इसका मन कुछ ऐसा ही कुत्ता बना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी। भक्ति में रह के भी ऐसा चेतना रहेगा तो उसको भी ऐसा ही सजा मिलेगा। मैंने कहा सजा शब्द ही गलत है, एक्चुअली सजा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं, वो फिर वो आप देखिए, भक्ति में आप हैं तो भक्ति में रहने का मतलब क्या है? भक्ति में रहने का मतलब है हमारी चेतना को एलिवेट करना, हमारी चेतना को और अच्छा बनाना है। तो भक्ति में रह के भी ईर्ष्यालु चेतना हुआ, कुत्ते बिल्ली जैसा चेतना हुआ, तो फिर क्या लाभ है? भक्ति में भी हम हैं तो हमारी चेतना तो इम्प्रूव होनी चाहिए ना। भक्ति का उद्देश्य ही हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं? अपनी चेतना को इम्प्रूव करने के लिए। किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी से द्वेष न करें, किसी का बुरा ना सोचें। हमारा मन तो गंदा है, लेकिन भक्ति द्वारा, नाम जप द्वारा धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध करना, यही तो उद्देश्य। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर भक्ति का कुछ मतलब नहीं है, फिर तो सामान्य व्यक्ति वही काम कर रहा है। तो अगर हम मन अपना, जैसे 3 तरह की भक्ति है, रजोगुनी, तमोगुनी, सतोगुनी। तो हमको तमोगुनी भक्ति से रजोगुनी भक्ति में और रजोगुनी भक्ति से सतोगुनी भक्ति में। तमोगुनी भक्ति क्या है? तमोगुनी भक्ति यानी दूसरों के प्रति ईर्ष्या करना, दूसरों का बुरा करने के लिए नाम जप करना, दूसरों के बुरे क्या, कोई आदमी जा रहा है भगवान से मांग रहा है, भगवान से प्रार्थना कर, भगवान इसका बुरा कर दे, इसका हाथ पैर टूट जाए। हाँ, तो वो भी भगवान को प्रणाम ही कर रहा है, लेकिन तो यह नाम जप कर रहा है, आज 10 माला एक्स्ट्रा करूंगा कि वो आदमी का बुरा हो जाए। तो वो भी जप कर रहा है तो भक्ति कर रहा है, लेकिन किस लिए कर रहा है? किसी का बुरा करने के लिए। और करते हैं लोग, ये मत सोचिए कि नहीं करते, लोग करते हैं। लोग इतने एनवियस होते हैं लोगों का बुरा करने के लिए। तो जबकि आप देखेंगे वो 2 बजे उठ जाएंगे, 32 माला भी जप कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बुरा करने के लिए कुछ। तो तमोगुनी भक्ति है। फिर रजोगुनी भक्ति भी है कि नहीं, मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन मुझे फायदा होना चाहिए। यानी किसी का नुकसान नहीं करना, लेकिन खुद का फायदा, अपने नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, शोहरत के लिए, लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा सम्मान हो, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं सोचे। तो वो अच्छा है, कम से कम वो रजोगुनी है। सतोगुनी भक्ति यानी भाई मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, कर्म फल वगैरह मुझे नहीं चाहिए, संसार में जन्म मृत्यु का चक्कर मुझे चाहिए नहीं। नाम पूजा से क्या होने वाला? नाम मिल गया, पूजा मिला, फिर भी तो मरना ही है, तो वो सब चाहिए नहीं। कर्म का सब कर्म फल नष्ट करना है, इसलिए नाम जप करो, वो सब तो गुण। फिर उसके ऊपर जो दिव्य भक्ति है कि भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी है, तो कर्म फल नष्ट करना है वो सब सोचता ही नहीं। तो 4 प्रकार की भक्ति मानी गई है, तमोगुनी, रजोगुनी, सतोगुनी और शुद्ध सत्वगुनी। तो हमें धीरे धीरे उठना है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना होता है। ठीक है, इसके लिए शास्त्र पढ़ना, चर्चा करना, डायरी लिखना, खुद अपने बारे में मैंने आज क्या गलत किया, क्या सही किया, मैं कितना खराब हूँ, मैं किसी का बुरा सोच रहा हूँ। तो जब लिखते हैं तो खुद, जैसे हम दूसरों का दोष देखते हैं ना, खुद का भी देखना चाहिए। जब आप अपनी गलती देखोगे तब तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, यस। आगे बढ़े। अब जो 17वां श्लोक है बहुत सुंदर है। हाँ, तो ये जो कैलकुलेशन है, सहस्त्रयुग पर्यंतम महर्यग ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांता तेहो रात्रविदो जनः। ब्रह्मा जी के दिन के बारे में चर्चा चल रही है। सहस्त्र युग
पर्यंतम सहस्र 1000 युग, युग मतलब चतुर्युग, 1000 चतुर्युग पर्यंतम अहत यत ब्रह्मणा विदुर। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितने बराबर होता है? 1000 चतुर्युगी के बराबर। उसी प्रकार रात्रि युग सहस्रांतम ते अह विदु जानन, उसी प्रकार ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे की। अब 12 घंटा ब्रह्मा जी का 12 घंटा यानी एक दिन और एक रात, 24 घंटे को दो भाग में बांटा गया ब्रह्मा जी के। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। और ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 12 घंटे को एक कल्प कहते हैं। एक कल्प, एक कल्प मतलब 12 घंटा। ब्रह्मा जी का 12 घंटा यानी एक कल्प, या तो एक दिन या एक रात, उसको एक कल्प माना गया है। यानी ब्रह्मा जी के 24 घंटे में 2 कल्प हो जाते हैं। और एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटा कितना? एक दिन मतलब 24 घंटा नहीं, एक दिन मतलब 12 घंटा और एक रात, एक दिन प्लस एक रात। ठीक है, हम लोग कहते हैं एक दिन मतलब 24 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन एक दिन में एक दिन होता है, रात भी होती है। तो एक दिन 12 घंटे का और एक रात 12 घंटे का, 24 घंटे का एक पूरा साइकिल होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या कहते हैं? एक कल्प। और एक कल्प कितना होता है? 1000 चतुर्युग। कितना? 1000 चतुर्युग। तो 1000 चतुर्युग। अब एक चतुर्युग कितना होता है? एक चतुर्युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग होता है। कलयुग 4,32,000 साल, द्वापर 8,64,000 साल, त्रेता 12,96,000 और सतयुग 17,28,000। सब मिलाकर कलयुग का दुगुना द्वापर, कलयुग का 3 गुना त्रेता और कलयुग का 4 गुना सतयुग, टोटल 10 गुना हो जाता है। यानी 43,20,000 साल आदमी का ब्रह्मा जी के 12 घंटे, इसको 2 गुना कर दो, वो ब्रह्मा जी का एक दिन, उसको 365 से गुणा कर दो, 360 से, वो ब्रह्मा जी की एक साल, उसको 100 से गुणा करो, उतना साल ब्रह्मा जी जीते हैं। मतलब कैलकुलेट करते रहिए। 43,20,000 गुणे 30 गुणे 12 गुणे 100, तो आपका कैलकुलेटर बंद हो जाएगा, तो वो आगे वो दिखाएगा नहीं, एरर दिखाएगा। हाँ, 43,20,000 गुणे 30 गुणे 12 गुणे 100, टोटल होता 311 ट्रिलियन। तो इतना लंबा ब्रह्मा जी का दिन है। ब्रह्मा जी के एक दिन में हम लोग हजारों नहीं लाखों बार जन्म लेते और मर भी जाते। लेकिन ये इतना बड़ा ब्रह्मा जी का जो दिन है, ये आकाश में बिजली चमकते देखा, चमकी और खत्म हो गई। तो बस बिजली चमके, वैसे ब्रह्मा जी का दिन है। किसके कंपैरिजन में? भगवान के कंपैरिजन में, जो अनंत समय, भगवान की तो समय क्या अनंत है, तो उसके तुलना में ये ब्रह्मा जी का दिन भी ऐसे है। और आप अपना जीवन में देखिए, हम में से कोई रवि प्रकाश हुआ कितना 35 साल के हैं? रवि प्रकाश में 35 साल के, मल्लिका माता जी 50-55 के होंगे, अपनी सुरेखा माता जी 45-48 के होंगे, आदित्य 20-25 का होगा, और कौन कौन है? योगेश टू होंगे 42-43, सत्यव्रत पुरुष 60 के हो गए। आप देखिए इतना टाइम बीत गया, पता चला क्या? लगा क्या इतना समय बीत गया? हाँ, फटाक नहीं बीत गया ना? ऐसा लगता है कल की बात है, लेकिन हम सब 40 साल 50 साल बिता के बैठे हैं, और आगे का भी जो 10-20 साल ऐसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो बिजली कैसे चमकती है, समाप्त हो जाती है, वैसे ही जीवन है। जैसे हमारा जीवन एक चुटकी भर का है, ब्रह्मा जी का भी जीवन एक क्षण भर का है, क्षणिक का। तो इसके लिए ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। तो ये बता रहे भौतिक संसार कैसे नश्वर है इतना थोड़े समय के लिए, तो ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस मत दो। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। जो मिनिमम जरूरत है शरीर को भक्ति करने के लिए, शरीर को मेंटेन करना, परिवार को जो भी आवश्यकता है मिनिमम, वो मेंटेन करके भक्ति पे ध्यान देना चाहिए। फिर ब्रह्मलोक में भी जन्म मृत्यु बुढ़ापा व्याधि है। और जो सन्यासी ब्रह्मलोक जाते हैं, लेकिन वहां पर भी क्या होता है? मृत्यु बुढ़ापा लगती है उनको। मृत्यु और बीमारी बुढ़ापा नहीं है, पर मृत्यु है ब्रह्मलोक में। लेकिन ब्रह्मलोक में एक अच्छी चीज है, ब्रह्मलोक में अगर आदमी भक्ति करे तो भगवत धाम चला जाता है। तो ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तो मर जाते हैं, तो फिर महाप्रलय आता है और सारे लोग विष्णु, भगवान विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, सारी आत्माएं। हाँ, फिर जब ब्रह्मा जी नए पैदा होते हैं तो फिर सबका जन्म होता है। और फिर जब ब्रह्मा जी की रात होती है फिर सब मर जाते हैं, विष्णु के बॉडी में चले जाते हैं, फिर सुबह ब्रह्मा जी उठते हैं, फिर नया दिन शुरू होता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के प्रलय होते हैं। कितने प्रकार के?
3 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। भागवतम में 4 प्रकार का बताया गया है, यहाँ पे भी हम 3 प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। एक, हर क्षण हम लोग मर रहे हैं, धीरे धीरे बॉडी हमारा कमजोर ही हो रहा है ना। देखेंगे तो जब से पैदा हुए हैं तब से एक एक दिन कम ही होते जा रहा है। 100 साल का जीने का समय था तो उसमें 50 साल खत्म हो गया, एक एक क्षण कम होते जा रहे हैं, एक एक क्षण मरते जा रहे हैं, हमारा समय खत्म होते जा रहे हैं। तो एक तो हर क्षण मरते हैं हम लोग। एक, ब्रह्मा जी का जब दिन समाप्त होता है तब सारे जीव मर जाते हैं, मतलब भगवान के विष्णु के शरीर चले जाते हैं। और एक, ब्रह्मा जी मरते हैं तो भी सारे फिर मरते हैं। हाँ, और फिर ब्रह्मा जी जन्म लेते, फिर से साइकिल शुरू होता है, इस प्रकार चलते रहता है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वे लोग इस नश्वर संसार के पीछे ज्यादा मोहित नहीं होते, बल्कि वे भगवान के धाम जाने का प्रयास करते हैं। तो बुद्धिमान लोग क्या प्रयास करते हैं? इस संसार में सुखी रहने का प्रयास नहीं करते, वे भगवत धाम जाने का प्रयास करते हैं। 17वां श्लोक हो गया। फिर 18वां श्लोक भी सेम है ऑलमोस्ट। व्यक्ताद्व्यक्ततः व्यक्तः सर्वः प्रभवन्ति आगमे रात्रमे प्रलीयन्ति, रात्र आगमे प्रलीयन्ति तत्र वा यज्ञ समग्न के। तो ब्रह्मा जी का जब दिन शुरू होता है सब लोग प्रकट होते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तः सर्व, पहले सब प्रकट नहीं रहते, फिर प्रकट हुए हैं और बाद में फिर अप्रकट हो जाएंगे। जैसे हम लोग पहले नहीं थे, अब समझिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1982, समझो 3 फरवरी 1982, 1982, 3 फरवरी 1982, उसके पहले था क्या वो आदमी? नहीं। फिर उस दिन वो प्रकट हुआ, सबको दिखाई देने लगा, फिर अगले 40-50 साल एक पर्टिकुलर डेट तो उसका डेथ हो जाएगा, उसके बाद वो आदमी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो पहले नहीं दिख रहे थे, हम हमेशा से हैं लेकिन दिख नहीं रहे थे, पहले नहीं दिख रहे थे, अव्यक्त थे, अव्यक्त हो गए, फिर से अव्यक्त हो जाएंगे। ये 18वां श्लोक है, समझ में आया? तो ब्रह्मा जी की तुलना में बता रहे, ब्रह्मा जी की रात होती है तो सब अव्यक्त हो जाते हैं, फिर सुबह जगते फिर सब प्रकट हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, रात्रगमे वशः पार्थ प्रभवति आगमे। और बार बार ब्रह्मा जी का दिन आता है, सब लोग प्रकट होते हैं, फिर ब्रह्मा जी की रात होती है और सब जो है वो अप्रकट हो जाते हैं। तो ये जो 18-19 के जो श्लोक थे बस वही कंपैरिजन होगा, 17-18-19। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है और ब्रह्मा जी के मरने के साथ हम भी मरते हैं, उनका दिन खत्म होने पे भी हम अव्यक्त हो जाते हैं, फिर से प्रकट होते हैं। अव्यक्त होने का मतलब हम विष्णु जी की बॉडी में चले जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है तो भी विष्णु जी की बॉडी में चले जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी मरते तो भी विष्णु की बॉडी में चले जाते हैं, और बाकी टाइम मरते हैं तो यमराज जी के पास जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मरते हैं। तो एक अलग साइकिल है। ब्रह्मा जी के दिन में कई बार मरते हैं, जीते हैं हम लोग, लेकिन जब ब्रह्मा जी सोते हैं रात को तो सारे के सारे, यानी फिर कोई नहीं रहता इस पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी को सारे महाविष्णु के शरीर में चले, फिर ब्रह्मा जी फिर से जगते हैं, सुबह फिर से क्रिएशन शुरू होता है, ठीक है। फिर उसमें हम 1000 बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन उसमें फिर यमराज जी यहाँ वहां जाते हैं, यमराज के यहाँ जाते स्वर्ग जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी सोते हैं तो सारे स्वर्ग सब अदृश्य हो जाते। क्लियर है ये? ओके, फिर 20वां श्लोक फिर भगवान बता रहे, बड़ा सुंदर बता रहे हैं। परस्तस्मात् भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। पर तस्मात् भावन्य, लेकिन परम, इससे भी एक श्रेष्ठ, तस्मात् भाव अन्य, एक भाव, एक प्रकृति है, इससे भी श्रेष्ठ। इससे भी श्रेष्ठ यानी अभी जिसके बारे में बात हुई, किसके बारे में बात हुई? ये भौतिक जगत का, जहाँ बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, उससे भी श्रेष्ठ एक है अव्यक्त अव्यक्तता सनातन, जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ, जो प्रकट नहीं है लेकिन वो सनातन है। यह सर्वेषु भूतेषु, और ये जो सारे जीव हैं जब वो नष्ट हो जाते हैं, नश्यतु न विनश्यति, भले सब लोग नष्ट हो जाए लेकिन वो नेचर नष्ट नहीं होता, यानी भगवान का धाम ब्रह्मा जी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ब्रह्मा जी मरे जिए, हम मरे जिए, लेकिन भगवान का वो धाम हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये 20वें श्लोक में, 21वां श्लोक डिस्कस करके स्टॉप करेंगे। व्यक्तो अक्षरम इति
इति उक्तस्तम आहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तदधाम परमं मम। ये परमं मम अंडरलाइन कर दीजिए 21वें श्लोक में, परमं मम। फिर तो भगवान कह रहे हैं अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस। उक्तस मतलब कहा जाता है जिसे, क्या, अव्यक्त, जो कि अव्यक्त, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अक्षर, और जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा कहा जाता। ताम आहु परमाम गति, उसे जानो वही परम धाम है। क्या परम धाम है? जो इस समय हमें दिखाई नहीं देता है और जो कभी नष्ट नहीं होता। यम प्राप्त न निवर्तन्ते, और उसे प्राप्त होने के बाद फिर आपको इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तद धाम परमम, वह मेरा धाम है। तो आध्यात्मिक जगत के बारे में, तो भौतिक जगत के बारे में बताया भगवान। अब आध्यात्मिक जगत, तुलना करेंगे ना, कोई चीज अच्छी या बुरी लगती है, बिना तुलना के कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। हाँ, सो आध्यात्मिक जगत के विशेषता बता रहे भगवान। पहला, एटर्नल है, शाश्वत है। शाश्वत यानी जन्म मृत्यु से मुक्त। यहाँ पर एक बार जो चला गया वो मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया। जन्म होगा ना, मृत्यु होगी, हमेशा रहेगा। दूसरा क्या बता रहे? अक्षर है। अक्षर यानी वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है। परम आनंद है वहां पर सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बहुत ही आकर्षक है और अव्यक्त है। भौतिक जगत में हम उसको देख नहीं सकते, किसी प्लेन वगैरह से भी वहां नहीं जा सकते। और वह परम धाम है, यानी उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं, और जो एक बार वहां गया वापस नहीं आता। तो ये 21वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, चिंतामणि धाम, चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शूरभीरभिपाल्ययन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भज। कि भगवान का धाम कैसा है? चिंतामणि, वहां पर हर इच्छा पूर्ण होती है। हाँ, चिंतामणि धाम है, हर इच्छा को पूर्ण करने वाला। चिंतामणि प्रकर सद्म कल्प वृक्ष, हजारों करोड़ों कल्प वृक्ष हैं, जहाँ हम हमारी कोई भी इच्छा वहां पूरी हो सकती है। लक्षावृतेषु शूरभीर, और वहां भगवान क्या करते हैं? लाखों 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 गायों को चराते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवे मानो, वहां पर करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। गोविंद ऐसे भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं चिंतामणि धाम के बारे में। फिर आगे बताते हैं, वेणु कड़वंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावसम समस्त सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वेणु कोड़ंतम, भगवान यहाँ पे क्या करते हैं? वहां पर वेणु बजाते हैं, भगवान बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी बजाते मतलब एक बांसुरी बजा रहे हैं, मतलब निश्चिंत है, चैन की बांसुरी बजाना, यानी कोई आदमी एकदम रिलैक्स। बांसुरी बजाने में सबसे कम मेहनत लगती है, बाकी सब में खूब मेहनत करना। बांसुरी आराम से धीरे फूकते रहो, उंगलियां चलाते रहो, आदमी रिलैक्स होता तो ही बांसुरी बजाता। बाकी आप मृदंग तुंबा बजाते तो मेहनत लगता है ना, तो कुछ भी बजाओ मेहनत लगती है। बांसुरी बहुत आराम से फूकते रहो, आग बंद करके बजाते रहो। तो चैन की बांसुरी, भगवान चैन की बांसुरी बजाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? वेणु कड़ंतम अरविंद दलायताक्षम, भगवान की आंखें अरविंद की तरह है, एकदम सुंदर कमल के पुष्पों की तरह। फिर क्या है? वेणु कड़ंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावसम समस्तम बरहावसम समस्त सुंदरांगम, पूरा शरीर जो है उनका क्या है? सुंदर है। बरहा बरहा याद नहीं आ रहा है, किसको याद है? बरहा वसत, जो उनके क्लोथ्स हैं पीले हैं। बरहा वसत समिस्तम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष स्वरूप, और उनकी जो सुंदरता है, कंदर्प कोटि, करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को मात देने वाले ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। तो ये जो है भगवान के धाम का वर्णन है। तो आज यहीं पर नहीं, ठीक है, 22वां श्लोक भी छोटा है, कंप्लीट 5 मिनट और है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? राइट, कंफ्यूजन नहीं है ना? कुछ कंफ्यूजन तुरंत पूछिए। हाँ, हमें कोई भागना नहीं है, रिलैक्स आदमी, आराम से हम लोग चर्चा करेंगे, कोई घाई नहीं है। ठीक है, कोई भी है, कुछ क्वेश्चन है पूछिएगा, बीच में लोग तो पूछ सकते। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभयश्च कन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि तेन सर्वम् इदं ततः। पुरुषः सः परः पार्थ, जो
परम भगवान है वो क्या है, परम, सबसे श्रेष्ठ है हे अर्जुन, भक्त्या लभया तू नंदया, और केवल भक्ति द्वारा मिलते हैं। जो भगवान है वो सबसे श्रेष्ठ है और केवल कैसे मिलते हैं, भक्ति द्वारा मिलते हैं। यश्यंत स्थानि भूतानि, यश्यंत, यश्यंत मतलब वह अंतः स्थानी है, अंदर भी है, हम सबके हृदय में भी है, सर्वत्र है, भूतानि, और सभी जीवों के हृदय में है, सर्वम इदम ततम, और सर्वत्र व्याप्त। भगवान जो परम भगवान है वो परम उद्देश्य है, सबसे बड़े हैं, और वो सबके हृदय में भी है और सर्वत्र व्याप्त है। तो ये जो श्लोक है भगवान की परम प्रकृति का वर्णन करता है, भगवान के स्वभाव का वर्णन करता है। तो यहाँ पे ये सेक्शन कंप्लीट होता है 22वें में। सो विल स्टॉप हियर, और यहाँ पे स्टॉप करेंगे। कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आया नहीं तो क्वेश्चन लिख लीजिए, और एक क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क क्वेश्चन तो पूछिए, अदरवाइज एक होमवर्क भी। ओके ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए। भौतिक ब्रह्मा जी के धाम, ब्रह्मा जी के लोक और उनकी आयु का वर्णन कीजिए, और भगवान के धाम से उसकी तुलना कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर एंड एज ऑफ ब्रह्मा's abode and compare it with spiritual abode। ठीक है, तो जी और एक वक्त बताइए। ब्रह्मा जी के धाम और उनकी आयु का वर्णन कीजिए, और आध्यात्मिक जगत से उसकी तुलना कीजिए। डिस्क्राइब द abode, age of abode, describe the nature and age of Brahma's abode and compare it with spiritual world या spiritual abode। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। आपने पहले क्या बताया, उनके धाम का वर्णन कीजिए या ब्रह्मा जी के धाम, ब्रह्मा ब्रह्मा जी के धाम और उम्र, ब्रह्मा जी का धाम और उनकी आयु, ब्रह्मा जी के लोक और उनकी आयु का वर्णन कीजिए, और उनके आयु धाम ब्रह्मा का जी की आयु या ब्रह्मा जी का धाम का आयु एक ही है, दोनों एक साथ ही और प्रकट होंगे। और आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत से उसकी तुलना कीजिए। तो फिर आध्यात्मिक जगत के बारे में क्या बताया, जैसे ब्रह्मा जी के धाम में मृत्यु है, आध्यात्मिक जगत में मृत्यु नहीं है, ओके वैसे तुलना करना है। ओके, थैंक यू प्रभु। ओके, और कुछ क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ प्रभु जी, यहाँ पर भगवान कहते हैं तद्धाम परमम मम। हाँ, तो मम ये शब्द से भगवान वृंदावन के प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं इस बात को। हाँ देखिए, वैकुंठ, ठीक है, देखिए वो आचार्यों का अपना भाव है, ठीक है। यहाँ पर सभी वैकुंठ लोगों का वर्णन हो रहा है। वैकुंठ लोक के जितने सारे डिस्क्रिप्शन है, वैकुंठ लोक के भी डिस्क्रिप्शन है, राइट। तो आप ये, और वैकुंठ लोक भी भगवान का ही है। तो आप ये नहीं कह सकते भगवान यहाँ केवल वृंदावन की बात कर रहे हैं। ये कृष्णा ठाकुर जी का भाव है और पूर्णतः सत्य है, पर आप ये नहीं कह सकते ये श्लोक केवल वृंदावन की बात कर रहे हैं। परंतु प्रभुपाद जी ने परपट में भी वो ये वही कहा है, एकदम सत्य है। पर आप दूसरे आचार्यों का टीका देखेंगे तो वहां पर आपको, जैसे आप श्री संप्रदाय का आचार्य का टीका देखेंगे, क्योंकि भगवत गीता की जो रीडिंग है, भगवत गीता की जो रीडिंग है उसमें वृंदावन करके शब्द यूज नहीं हुआ, वैकुंठ धाम का वर्णन है, ठीक है। सो मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी तो बिल्कुल गलत नहीं है, 100% सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमम मम जो है वो केवल भगवान गोलोक की बात कर रहे हैं, वैकुंठ की भी बात हो रही है। हाँ, वैकुंठ का वर्णन चल रहा है। इनफैक्ट आप शायद इसके पहले ही हमने चर्चा की थी पिछले डिस्कशन में कि वृंदावन का वर्णन 10वें स्कंद में छोड़ दो तो और कहाँ है?
पूरे पूरे आप भगवत गीता में, भागवतम में भी आप बार बार पढ़ेंगे तो बार बार परम धाम वैकुंठ वैकुंठ वैकुंठ, राइट। तो भगवती वृंदावन का वर्णन, वृंदावन इज ऑल्सो वैकुंठा प्लेनेट एक्चुअली, एक विशेष तरह का वैकुंठ है जिसे वृंदावन कहते हैं। तो इससे और सबसे श्रेष्ठ है डेफिनेटली सभी वैकुंठों में। लेकिन यहाँ पर जब हम एज अ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं अभी नियोफाइट्स, तो हमारे लिए अब तक ये वैकुंठ ही है, और वो भी हम समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वृंदावन के बारे में हमें सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैकुंठ का वर्णन भी है। लोग ये नहीं बोलते वृंदावन का ही वर्णन, ऐसा नहीं कहते, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सबको निर्जल एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तो पानी पे हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं अब नहीं होता। कितने लोग हैं निर्जल, थोड़ा हाथ उठाइए। ओके ओके ओके, मल्लिका माता जी, रविंद्र प्रकाश, श्रद्धा, क्या रेखा माता जी और आदित्य, और कौन? योगेश, अच्छा अनुपमा माता जी भी है, प्रबुद्धि माता जी भी है। योगेश आप भी हैं, हाथ उठा रहे हैं? नहीं योगेश नहीं प्रभु जी मैं जल पे हूँ। अच्छा नहीं, मैं जल पे। बाकी लोग, सुनीता गुप्ता माता जी भी हैं। ओके ठीक है, एनीवे जो है उनको भी ऑल द बेस्ट, और जो नहीं है उनको डबल ऑल द बेस्ट, ठीक है चलिए मिलते हैं। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।